ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परखने की शक्ति। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 8 मई 69। आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आवेगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है, तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं, वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है, तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियाँ ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया, तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। अव्यक्तवाणी 26 जून 69। विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है, वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है,
वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वाले की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज को पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ फिर क्या होगा? खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है, उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो सभी होगी, जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं हैं तो परिणाम उल्टा हो जाता है। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ चाहते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी रेख देख कि अपने ही परिवार की अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूँ तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे,
तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योगयुक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों के हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 71। शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कमी की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में यह दिखाई देगी, उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं को पालन कर सकें। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं, संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 71। देखना, अपने वायदों को याद रखना। नारे जो गाए हैं, एक हैं, एक के रहेंगे, एक ही मत पर चलेंगे, यह सदैव पक्का रखना। ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। परखने की शक्ति धारण कर जा रही हो, सदैव यह अविनाशी रखना। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 71। जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है, और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं, तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है।
माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो, वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्तवाणी 8 जून 73। सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल है? हैं तो सभी आवश्यक, एक का दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी नंबर 1 जो सर्व शक्तियों को नज़दीक लाने वाली है वह कौन सी है? परखने की शक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर 1। परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। अव्यक्तवाणी 21 जुलाई 73। जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाती है। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, और जिसके बोल और कर्म में, लव और लॉ में और स्नेह और शक्ति में, अर्थात इन दोनों का बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस अर्थात जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति व जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गंवा सकते हैं, या उसका कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख ना सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है, बाप या आप? बाप तो बैकबोन है, लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो? क्या एक सेकंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, परखने की शक्ति कम होने के कारण, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हर एक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। ऐसी सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशंस कौन सी होगी कि जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो, लव और लॉ का बैलेंस हो? उसके लिए मुख्य विशेष धारणा क्या होगी? सभी ने बताया। बातें तो बहुत अच्छी सुनाई। इन सभी का सार हुआ कि स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।
अव्यक्तवाणी 23 सितंबर 73। उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हैं, भले कितने भी पावरफुल शीशे हों जिस द्वारा बहुत दूर की चीज़ को भी देख सकते हैं, लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना। उससे भविष्य को तो नहीं देख पाते, लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है जिनसे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को अपितु 21 जन्मों को देख सकते हो, और सिर्फ 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पार्ट को भी देख सकते हो। जो स्वस्थिति में सदा मगन रहता है वे सदा निर्विघ्न है। तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की ज़रूरत है? त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 74। अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों की युक्ति युक्त काम में ना लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियाँ अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियाँ हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आएं। ऐसे आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। पुरुषार्थ में अंतर क्या है जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर? विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाले परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने ना देगा। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 30 मई 74। बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उल्हाना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 74। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते, वह अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले ये देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है, वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अपनी तस्वीर को सदा चेक करो कि वह कहाँ तक उज्जवल है। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है?
सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 10 फरवरी 75। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसी सेवा की रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनी बनाए निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती हैं। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। अव्यक्तवाणी 3 अगस्त 75। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवें। खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हो, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन ज़रूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 75। अब ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ, ऐसी सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं आप गॉडली स्टूडेंट्स की तरह रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं बनेंगी। सिर्फ उनका संबंध और संपर्क समीप और स्नेह युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धि बन उनकी इच्छा प्रमाण उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनाना पड़े। इस बेहद की सेवा अर्थ परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब ऐसी विशाल बुद्धि बन सेवा का विशाल रूप बनाओ। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत कौन से सबूत बच्चे देते हैं। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 75। माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतज़ार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतज़ाम करने के जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते सोते बीच बीच में आँख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी। तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते।
इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास हैं या 4 मास हैं, यह समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अव्यक्तवाणी 8 दिसंबर 75। जैसे कोई खुशबू की चीज़ फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है, इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? महारथियों के परखने की शक्ति यह है। यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने ना भी हो लेकिन आने वाला हो, अथवा दूर भी हो लेकिन दूर होते भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि ज़बान से कोई बोल ना भी बोले लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वह समझ जाते हैं। क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी यह परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है। ना व्यर्थ गंवाएं, ना व्यर्थ कार्य में लगाएं। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो, यह हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक उंगली देने लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों के होंगे ना, शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमज़ोरों के नहीं। बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति में और रह भी अति में होगा। अव्यक्तवाणी 8 दिसंबर 75। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 76। एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति, इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में
जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए वहाँ पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, वह नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 77। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हैं। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं होना। जब माया को परखते नहीं तभी धोखा खाते हैं। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियाँ पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ है जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सल्वेशन अर्थात सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा। ऐसे सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार
स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उन कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना यह कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्ट नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अव्यक्तवाणी 14 मई 77। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, व जब माया वार करने शुरू करती है तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट अर्थात समय व्यर्थ हो जाता। फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। अव्यक्तवाणी 16 मई 77। चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए 2 बातों की कमी हो जाती है। वह 2 बातें कौन सी हैं? एक सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार कब जीत होने से कब जोश कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता है, सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति ना होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण
ऑपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं, मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण परखने की शक्ति कम है। अव्यक्तवाणी 16 में 77। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। यह थर्मामीटर है। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, ज़रूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज यह दोनों ही शक्तियाँ चाहिए, मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे, ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी 7 जून 77। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु ज्यादा आवाज करती है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 78। परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करें। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नब्ज़ द्वारा परख सकें कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 80। किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा को सहज ही यथार्थ मंजिल दिखाने जा रहे हो, इसके लिए विशेष तो बातें ध्यान में रखना। सदा परखने की शक्ति धारण करके आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, तो परखने की शक्ति सदा यूज करते रहना। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुँचे हो, शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है, सोचते क्यों हो? सोचने के कारण क्या होता? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 81।
साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष तो शक्तियाँ सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति, यही विशेष तो शक्तियाँ व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 81। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया व कहा वह ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते, परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। साइलेंस की शक्ति महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोधाग्नि को शीतल कर देती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है, पुराने संस्कार समाप्त कर देती है, तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दे सकती है, शांति के सागर बाप से मिलन कराती है, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने का अनुभव करा सकती है। साइलेंस की शक्ति महान पुण्य आत्मा बनाती है, अतः इस शक्ति को कार्य में लगाते रहो।